महुआ का धरती पर आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? महुआ की धरती पर आए हैं, पूरा महुआ विधानसभा में घूम रहे हैं, तो देखिए नीतीश जी का पूरा अति कर रहे हैं। देखिए मैंने अपनी जी 30 साल उम्र से लेकर जी सर। तकरीबन 50-55 की उम्र तक जी एक दूसरी जगह जिसको सीमांचल कहते हैं, जी जहाँ मेरा कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता नहीं था, कोई ताल्लुक़ नहीं था, जी वहाँ जाकर के मैंने तालीम के ताल्लुक़ से, सेहत के ताल्लुक़ से, रोज़गार के ताल्लुक़ से काम किया। बाद में ये एहसास भी हुआ और हमारे मौजूद वज़ीर आला श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि कुछ अपने पैतृक इलाके में भी कुछ करो, और मुझे महसूस हुआ कि ये सही कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह वहाँ काम हुआ, इस इलाके में भी जो हमारा वैशाली ज़िला है, या हमारा अनुमंडल है महुआ, या हमारा ब्लॉक है फतेहपुर, यहाँ भी कुछ ऐसा कुछ हो जाए जो चूँकि अपना इलाका है, यहीं पैदा हुआ, तो हक़ बनता है यहाँ के लोगों का, मुझे हक़ की अदायगी करनी चाहिए। तो मैं इस सिलसिले में हूँ कि यहाँ कुछ कर पाऊँ, कुछ मजबूत कर पाऊँ इस इलाके को, और साथ साथ नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 20 सालों में, उससे भी लोगों को रोशनास कराऊँ, लोगों को बताऊँ कि उन्होंने सबों के लिए चौतरफा काम किया। दलित के लिए किया, पिछड़ों के लिए किया, आदिवासियों के लिए किया, अक़लियत के लोगों ने किया, या जो भी गरीब गुरबा हैं उन सबों के लिए किया, चाहे आरक्षण देकर हो, चाहे पढ़ा लिखा कर हो, आगे बढ़ाने का काम किया इस इलाके को। वो बात भी मैं जो उन्होंने किया है उसको भी हमें सराहना चाहिए, बताना चाहिए। तो यही मामला है, इसके तहत घूम रहा हूँ, अलग अलग लोग प्रोग्राम करा रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं ये जानकर। अब आप देख रहे हैं यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं था, बड़े अफसोस की बात है। तो हम लोगों ने बात किया मुख्यमंत्री से, उन्होंने डायरेक्शन दे दिया कि पूरे बिहार में जितना भी ब्लॉक है जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, हर जगह डिग्री कॉलेज बनाया जाए, ये फैसला ले लिया उन्होंने। तो मैं देखता हूँ कि कहाँ क्या कमियाँ हैं, सरकार को अवगत कराता हूँ ताकि सरकार काम कर सके, और मैं भी अपने विसात से जो कर सकता हूँ वो भी मेरी ख्वाहिश है कि इस इलाके की तरक्की के लिए करूँ। यही हमारा मिशन है। जी, बिजली फ्री हो गया है, 125 यूनिट बिजली कम रहती है, अब क्या कहना चाहेंगे? फ्री होने से कह रहा है कि लाइटें नहीं आ रही, कम आ रही, रात में दिन में भी देखिए, कटौती हो रही है। उससे हटकर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि देखिए, नाइंसाफ़ी बहुत हो रही है बहुत जगह। अभी हमारा एक बच्चा है इस इलाके का, गुलाम रब्बानी, जिसने रणजी ट्रॉफी खेला, अच्छा किया। चूँकि गुलाम रब्बानी है इसलिए फिर मौका उनको नहीं दिया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जिन लोगों को ईश्वर ने ताकत दिया है, क़ुव्वत दिया है, चाहे वो जिस तरह का भी क़ुव्वत हो, सब मज़हब के लोगों के साथ, सब ज़ात बिरादरी के लोगों के साथ वो इंसाफ़ करें, यही मैं कहूँगा। फिर जिसने अच्छा किया है गुलाम रब्बानी, उसको फिर ये मौका मिलना चाहिए कि वो रणजी ट्रॉफी खेल सके, और बिहार को, और बिहार का बच्चा है, महुआ का बच्चा है, वो पूरे देश में अपना नाम और अपने इस इलाके का नाम रोशन कर सके। सर, देखा जाता है कि जो भी महुआ में आते हैं विधानसभा में, जो भी डॉक्टरें आ रहे हैं, क्या मतलब आप भी सर डॉक्टर हैं, आसपा पटेल जी भी डॉक्टर है, अभी पिछले बार जीते हैं मुकेश रोशन जो भी डॉक्टर है, तो क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टरें सभी मतलब यहाँ, देखिए, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, उसका वो मंशा नहीं है। हर आदमी की अपनी चाहत है, इतनी फैसिलिटीज़ है लोगों को एमएलए बनने में, एमपी बनने में, कि सबकी ख्वाहिश है कि हम बन जाएं। पिछले बार उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो लगे रहना चाहिए, लगे रहने वाले को ही मिलता है। तो सर टिकट आपकी जदयू से किसको मिलेगा? ये तो आपको पूछना पड़ेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से पूछना पड़ेगा, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वही बता पाएंगे, दूसरा कोई नहीं बता पाएगा। देखा जाता है कि जितना काम हुआ महुआ में, देखिए गड्ढा भी अभी है गांधी चौक पे, मतलब कैसा रोड बनता है कि फिर भी टूट जा रहा है जल्दी जल्दी। देखिए, कोशिश नहीं हुई यहाँ के काम में। देखिए, लोगों से एक गलती हुई, मैं गलती कहूँगा, जिसकी सरकार हो उसका विधायक होना चाहिए। देखिए, मुखिया होता है, उसका वार्ड मेंबर होता है 8-10, अगर वो अपने इलाके की बात नहीं कर सकेगा, नहीं रख सकेगा मुखिया के पास, तो मुखिया पूरे जगह का क्या पता है मुखिया को। तो उसी तरह से एमएलए का काम है, तो एमएलए को चुनना उसी को चाहिए, क्योंकि सरकार बन रही हो। तो ये गलती हो जाया करती है, जो मैं समझता हूँ अब अगली बार नहीं होगी, इसलिए सब काम होगा। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मतलब वो लापरवाही नहीं, तो उसका भी आदमी होना चाहिए कि मतलब सरकार की लापरवाही नहीं है, सरकार की लापरवाही नहीं है, ठेकेदार की लापरवाही। जो लोग करता धरता है, जो लोग आगे पीछे करते हैं, उनकी लापरवाही। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आप सर कुछ कहना? शाहिद है मेरा नाम। जी, आप सर के साथ में घूमते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसा मतलब माहौल है इधर?
बहुत बढ़िया माहौल है। और सर यहाँ से अगर कैंडिडेट माननीय नीतीश कुमार जी अगर यहाँ से टिकट महुआ विधानसभा से देते हैं तो 100 to 10% यहाँ से सीट निकलने वाला है। और सर महुआ विधानसभा चुना है सिर्फ काम के लिए, इनका पहला वादा है डिग्री कॉलेज का, और मुझे उम्मीद है ये चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन समाज में जिस तरह से सेवा करते हैं और इन्होंने किया, ये प्रूफ करता है कि सर बहुत ही समाज सेविक आदमी है। और हमें क्या चाहिए, जो समाज में सेवा करता है उसी को हम नेता मानते हैं, जो समाज में सेवा करेगा ही नहीं उसको नेता क्यों मानेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि सर डिग्री कॉलेज यहाँ पे जरूर देंगे, और ये उम्मीद से मैं क्या कहना चाहेंगे सर? महुआ विधानसभा में घूम रहे हैं, यहाँ का कैसा जनता है, आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है? आते हैं जाते हैं कहीं तो विधानसभा में? देखिए, नीतीश कुमार जी का तो है कि इंसाफ के साथ विकास, अगर उसमें कुछ सबने खुद कहा गुलाब रब्बानी के बारे में कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, जैसे आपका न्याय में गड्ढा जो खुदा हुआ है, उस न्याय के गड्ढा को हम उम्मीद करते हैं कि सर पूरा करेंगे। हम यही भी है कि यहाँ एजुकेशन हब बने, और एजुकेशन बने क्योंकि आपका एजुकेशन हब होगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तालीम लेंगे तो सर्वांगीण विकास होगा। माननीय नीतीश कुमार की भी चाहत है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और यहाँ के बच्चे आगे विश्व पटल पे अपना नाम रोशन करें। तो यहाँ सर की चाहत भी है कि यहाँ जिस तरह से सीमांचल में इन्होंने विकास किया, एजुकेशन हब बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, उसी तरह यहाँ भी ये चाह रहे हैं कि अपना एजुकेशन हब बने। महुआ में भी चाहते हैं कि उसी तरह विकास हो। बिल्कुल बिल्कुल, महुआ में सर्वांगीण विकास हो, सभी लोग का विकास हो, सभी लोग पढ़े लिखे खिलखिलाएं हंसे और उनका सभी तरह से विकसित बने। ये व्हाट्सएप पे भी है और ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम चाहेंगे कि सब तो हमारे क्षेत्र के इनका भी नाम होगा कि इन्होंने जो किया अच्छा किया है, विशेष क्या कहें, धन्यवाद। तुम भी जा अच्छा पढ़ता है वो बराबर निकलता है। और उसकी वजह यह है कि टेक्नोक्रेट इंजीनियर है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक कम पढ़ा लिखा इंसान है, उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए खास तौर पर अक़लियत के लोगों की एक अच्छी तादाद जमी रहती है, जबकि उनके बिरादरी का वोट अक़लियत कैंडिडेट को नहीं मिलता है, चाहे वो उसी पार्टी का कैंडिडेट क्यों नहीं हो। देखिए पिछले बार क्या हुआ, कितने लोग हार गए, कितने अक़लियत के लोग असेंबली में हार गए उनके ही पार्टी के। तो हमें ये देखना होगा, आज रोजगार मिला है लाखों,